गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। इतिहास की बुक से डेट है जिसकी 22 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पाठ हमारा 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव लिए थे उसमें निम्नलिखित है। यहाँ पे कुछ अंग्रेजों के बदलाव बता रखे हैं आपको, तो आप इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ब्रिटिश अधिकार साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासक में संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत के भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ही ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, भूमि जो रहते हैं उस पर कब्जा नहीं करा जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, यानी जो उनकी रियासत है वो अपने पुत्रों को दे सकते हैं। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, यानी पूरे भारत में जितने सब लोग हैं सबको ये कहा गया कि वो ब्रिटेन की रानी को ही अपना अधिपति यानी अपना राजा या रानी घोषित कर लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात था वो कम करने के लिए यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति, ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखे जाने लगे। अंग्रेज को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वह भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उन्हें अधिकारों को स्थायित्व कर देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात यानी उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव लाया, यानी अंग्रेज़ों ने पहले जैसे शासन करते थे उसमें बदलाव किए, तो कौन कौन से बदलाव किए, तो आप इसका आंसर करेंगे ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा, यानी 57 के बाद जब 1858 आया तो उन्होंने नए कानून बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसने ले लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। दूसरा क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात यानी भारत सिपाही जितने थे वो सबको कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से अंग्रेजों ने क्या बदलाव क्यों किए होंगे, तो अंग्रेजों ने ये बदलाव क्यों किए, तो मेरे विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव इसलिए किए होंगे ताकि फिर से 1857 जैसा विद्रोह ना हो पाए, क्योंकि इस विद्रोह ने ब्रिटिश को सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तीसरा प्रश्न है आपका 1857 के पश्चात सेना में क्या क्या नए बदलाव किए गए, तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती लेने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, यानी 2 साल में ही उन्होंने पूरा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। देश के सभी शासकों को उन्होंने भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र यानी पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।